आगमते जिनवरे बाखियो गणधरते हियड़े राखियो त्यनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। भगवान महावीर आचरण सूत्र में कहते हैं अट्टे लोए, यानी कि सारी दुनिया दुखी है, सभी जीव आर्थ दुखी है, सभी परेशान है। लेकिन आपको प्रश्न यह होना चाहिए कि क्यों, क्या वजह है? तो भगवान कहते हैं कि अज्ञानी जो रहता है वह सबसे ज्यादा दुखी होता है, जो समझदार रहता है वो सुख में रहता है। लेकिन आपकी समझ कुछ अलग है। मुझे पता है कि परिवार के अंदर जो कम बुद्धि वाला होगा उसको किसी की पड़ी नहीं होगी और चैन से जीता है, और जो समझदार है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको पूरी फैमिली का टेंशन रहता है। लेकिन अध्यात्म जगत उससे अलग ही बात करते हैं, क्योंकि संसार जो है, दुनिया जो है, वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड का सोचती है, देखती है। लेकिन धर्म जो है, अध्यात्म है, वह लॉन्ग टाइम का, फ्यूचर का सोचती है, देखती है कि उसका भविष्य में क्या होगा। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अज्ञान जैसा दुख इस दुनिया में कोई नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सभी से भी अधिक से अधिक कोई त्रासदायक है हमारे लिए तो वह सिर्फ अज्ञान है। अज्ञानी हमारे दुखों का जड़ है। और इसलिए भगवान कहते हैं तेरे अज्ञान को मिटाने का प्रयास कर। और अज्ञान तब मिटेगा कि जब तुम तत्व ज्ञान का अध्ययन करेगा, साधु संतों का समागम करेगा। यदि आपको चैन से जीना है तो अश्लील साहित्य पढ़ना नहीं चाहिए, अश्लील दृश्य देखना नहीं चाहिए। और तीसरी बात कि वैसे खराब संगत वाले दोस्तों से दूर रहना चाहिए। आज छोटे से छोटे बच्चे के पास भी मोबाइल है। क्यों? कि अब स्कूल में जाना अभी तक तो संभव नहीं हुआ, सबको ऑनलाइन पढ़ना है। और आपको यदि मोबाइल ऑपरेट करता नहीं आता जितना आपके बच्चे को आता है। और इसलिए दो बच्चे साथ में बैठकर यदि मोबाइल देखते हैं तो कभी कभार समझ लेना वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे, कुछ गलत देख लेंगे, आ जाएगा, और फिर उसका रिजल्ट क्या आता है वो तो अखबार में पढ़ लेना, न्यूज़ चैनल पर देख लेना क्या होता है। अज्ञान ये हमारे दुखों की जड़ है। और अज्ञानी आत्मा जो है स्वयं का हित क्या है, स्वयं का हित क्या है वह कभी समझ नहीं पाता है। और इसलिए आपको आपका अज्ञान दूर करना है, आपको दुख दूर करना है तो अज्ञान दूर करो। बाकी दुनिया में सुखी कोई नहीं है। जिसके आगे मैं गया वह पहले से हुई, सारी दुनिया लुट फिरा सुखिया मिला न कोई, जिसके आगे मैं गया वह पहले से हुई। दुनिया में जाओ किसी को भी पूछो कैसा है तो कहेगा ठीक है, बराबर सच में ठीक है। अरे यार जाने देने तो ऐसा बोलना पड़ता है, बाकी सुबह से क्या सर चढ़ गया है मेरा, बात मत कर, तेरी भाभी ने इतना झगड़ा कर दिया मेरा सर पड़ गया।
बात खत्म। आपने इतना कहा तो सामने वाला कहेगा तू तो बच गया, लेकिन तेरी भाभी ने मुझे तो इतना पीटा, मेरे तो हाथ टूट गए। मैंने कहा मेरा एक दुख, उसने कहा एक बीस, मेरा एक न सह सका, कहाँ रखो दूजा बीस। गौतम बुद्ध के पास एक बुढ़िया गई, बहुत परेशान थी। गौतम बुद्ध ने पूछा, बोलो माई क्या है? बस कुछ नहीं, मेरा इकलौता बेटा मर गया, मैं बहुत दुखी हूँ, बस उसे जिंदा कर दो, आपके पास इतना ही मैं चाहती हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, माँ जी ऐसा करो, आप गांव में जाओ और जिसके घर में किसी की भी मौत न हुई हो, वैसी व्यक्ति के घर से चद्दर ले आओ और आपके बेटे के सर के ऊपर उड़ा दो, डाल दो, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। बुढ़ी गई, पूरे नगर में घूमी, राजा के घर, नगर सेठ के घर, मंत्री के घर, सेनापति के घर, सबके घर गए, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला, एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला कि जहां किसी की मौत न हुई। मतलब दुनिया पूर्ण रूप से दुखी है। आपके दुख की बात करके दुनिया को ज्यादा दुखी मत करो, उससे कुछ आपको फायदा नहीं होगा। सिर्फ आपका अज्ञान दूर करो। यदि अज्ञान दूर हो जाएगा तो आप बच जाओगे। और अज्ञान की वजह से भोग की आकांक्षा रहती है, और भोग की आकांक्षा आत्मा की दुख का, मौत का और दुर्गति का कारण बनता है। और इसलिए भगवान ने कहा, तेरा पड़ल खोल दे, दृष्टि खोल दे, तेरे दिमाग की खिड़की खोल दे और सच क्या है वो देख। जो आत्मा तत्वदर्शी है, जो आत्मा ज्ञानी है, वह आत्मा भी भोजन तो करेगी, वो तो खाना तो खाएगी। कोई संत होगा, कोई साधु होगा, वह भोजन तो करेगा, और एक अज्ञानी जो है वह भोजन करेगा। दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना तफावत है। एक जो है वो सोच समझ कर आराम से खा लेगा, दूसरा जो पागल के जैसे दर्द जैसे मिला या नहीं मिलेगा दूसरी बात, वैसे करके खाएगा। तत्वज्ञानी जो है, तत्वदर्शी जो है, जो संत है, जो सन्यासी है, वह लगाव के बिना यही खाएगा, आराम से खा लेगा। जो खाना है खा ले, बात खत्म हो गई। लेकिन जो अज्ञानी है वो तो दूसरे का भी खा जाएगा, छिन के भी खा लेगा। नहीं, यह जीवन की रीत नहीं है। भगवान कहते हैं कि अपने आप को संभल के चलो, और तब जाके तू संसार से पार उतर पाएगा। भगवान महावीर का सूत्र है कि जो मुनि, जो साधु, जो श्रवण, ज्ञान, दर्शन और चरित्र से परिपूर्ण है, वही साधु तप, संयम, गुप्ति और निसंगता के युक्त साथ होता है। वही सच्चा साधु जो ज्ञान, दर्शन और चरित्र में लीन रहता है। भगवान कहते हैं कि जो आत्मा सम्यक दृष्टिमान है, उसको कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। जो समझदार है, जो ज्ञानी है, उसको उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्यक दृष्टि का मतलब यह है कि वास्तव में जो चीज जैसी है वैसी देखे। जैसे कि आपको सोने की चैन, स्वर्ण की चैन दिखाई देगी, गोल्ड,
लेकिन ज्ञानी को वह मिट्टी दिखाई देगी। आखिर स्वर्ण निकला कहाँ से? खदान में से, मिट्टी में से। बस सम्यक् आत्मा और मिथ्यात्व आत्मा में कितना तफावत है। आप कहोगे मेरे पिताजी, आप कहोगे मेरा बेटा, आप कहोगे मेरी पत्नी, और लेकिन जब समय आता है तब पता चलता है कौन किसका है। तो ज्ञानी आत्मा जो है वह सच्चाई देखता है। अब व्यवहार चलाता है, किसी से रिश्ता तोड़ता नहीं है, नाता तोड़ता नहीं है, लेकिन लगाव नहीं रखता है। ज्ञानी को, संत को, सन्यासी को, साधु को संसार के प्रति या तो संसार के संबंधों के प्रति लगाव नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। यदि लगाव रहेगा तो वह अब स्वयं का कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको कहीं भी आसक्ति रखनी नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो एक को समझ जाता है वो सारी सृष्टि को समझ जाता है। जो एक को जान लेता है वो सारी सृष्टि को जान लेता है, समझ जाता है। भगवान कहते हैं जो सारी सृष्टि को समझ जाता है वो एक को समझ लेता है। वो एक माने आत्मा स्वयं खुद, वो एक माने आत्मा स्वयं खुद। जो अपने आप को, अपनी आत्मा को समझ लेता है, जो आत्मा तत्वों को समझ लेता है, वो सारी सृष्टि को समझ लेता है। जो सारी सृष्टि को समझ लेता है वो अपने आत्मा को समझ लेता है। एक शिक्षक थे और एग्जाम होने के बाद उनके पास जो पेपर्स थे वो चेकिंग के लिए आए थे। वो अपने कमरे में बैठे हुए पेपर चेक कर रहे थे घर में। उनका बच्चा रोता हुआ उनके पास आया। टीचर डिस्टर्ब हुआ, क्या है? मम्मी ने मुझे मारा, ऐसा करके ज़्यादा रोने लगा। अब वो पेपर चेक करना चालू है, डिस्टर्ब हो रहे खुद, इसलिए कहते बैठ अभी, मैं बाद में बात करता हूँ। तो ये मैप में से पूरा वर्ल्ड का मैप दे दिया, इंडिया कहाँ है वो ढूंढ के बता। एक किताब में से ऐसा कुछ निकाल कर दे दिया। अब पेपर चेक करने में टाइम लग गया, कुछ समय निकल गया। बेटे को गुस्सा आया, उसने दुनिया का मैप जो था वो फाड़ दिया, वर्ल्ड का मैप टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ देर बाद शिक्षक ने देखा, अरे इसने क्या कर दिया? नहीं बच्चे ट्यूशन आएंगे, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? 2 तमाचे लगाती खींच के, बेवकूफ ये क्या कर दिया? अब ऐसा कर कि जैसा मैप था वैसा का वैसा वापस बना दे, तभी तुझे घर से बाहर जाने दूंगा, तो नहीं जाने दूंगा। पहले माँ बाप यह कहते थे बच्चों को कि मैं घर में आने नहीं दूंगा, और अब कहते घर से बाहर जाने नहीं दूंगा। बदल गया जमाना। अब ये जो है बच्चा कैसे मैप को ठीक करेगा? वो काम में लग गया, टीचर वापस पेपर चेकिंग में लग गए। 10 मिनट के बाद बच्चे ने अपने पिताजी को कहा, देखो पापा ये वर्ल्ड का मैप तैयार हो गया, अब मैं जाऊं? उनके पिताजी चकित हो गए कि वर्ल्ड का मैप उसने ठीक कैसे किया, क्योंकि वर्ल्ड के मैप में क्या होता है, सिर्फ लाइनिंग होती है और कोई सही ढंग से जुड़ नहीं पाता है। बेटे को पूछा कि बेटा ये कैसे किया? तो उसका बेटा कहता है, पापा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये वर्ल्ड के मैप के पीछे एक आदमी की आकृति थी, मैंने उसको ठीक कर दी, सारी दुनिया ठीक हो गई। बस
अपने आप को संभाल लो, अपने आप को समझ लो, सारी दुनिया समझ में आ जाएगी। किसी ने कहा है अपने आप को ठीक कर ले, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। तो अपने आप को सुधार ले, अपने आप को स्वच्छ कर ले, अपने आप को संभाल ले, दुनिया में से एक बदमाश कम होगा। बात खत्म। एक को जान लो, जो एकम जाने सो सर्वम जाने। भगवान कहते जो एक को समझ लेता है वह सारी दुनिया को समझ लेता है, और जो सारी दुनिया को समझ लेता है वो अपने आप को समझ लेता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि सुख और दुख खुद के ही होते हैं। कोई किसी को सुखी करता नहीं है, ना कोई किसी को दुखी करता है। तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा दुश्मन है, तेरा और कोई दुश्मन नहीं है। और इसलिए कहीं भी ज़्यादा लगाव मत रख। वहाँ तक कि ये तेरा जो शरीर है, तेरी जो बॉडी है, वह भी तेरी नहीं है, उसे भी तुझे छोड़कर जाना है। उसका ऊपर जो तुझे लगाव है, अटैचमेंट है, वह छोड़ दे। वह आत्मा से अलग है। शरीर और आत्मा दोनों अलग एक नहीं है। और आज तक पे तेरी फीलिंग्स यह है कि मैं मतलब ये बॉडी। तू उस ढंग से चल रहा है, उस व्यवहार से जी रहा है, लेकिन नहीं, यदि तू मानी तेरी बॉडी होती तो जब शमशान में इसे जलाया जाता है तो तू चिल्लाता क्यों नहीं है? जब कभी कभार तू नंगे पांव चलता है और तेरे पांव के नीचे जलती हुई सिगरेट आ गई या तो बीड़ी आ गई, तो तू जंप लगा के चिल्लाता है, अरे बाप रे। और यहाँ शमशान में तुझे पूरा का पूरा जलाया जाता है तो तू क्यों नहीं खड़ा हो जाता? तू कहाँ चला गया? जो चला गया वो कौन था? वही तू था। शरीर तू है ही नहीं। शरीर तो एक माध्यम है, एक मीडिया है, एक साधन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए शरीर के ऊपर, परिवार के ऊपर, स्वजनों के ऊपर और जो तुझे उपकरण मिलते सुख के, उसके ऊपर ज़्यादा लगाव मत रख। स्वयं भगवान महावीर इस रूप से साधना कर चुके हैं और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, साधु को उपदेश दिया है। भगवान महावीर का जीवन कैसा था, उनका साधना जीवन कैसा था, साधना काल जो था वह कैसा था, उसके बारे में आचार्य सूत्र में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जैसे कि भगवान महावीर भिक्षा लेने के लिए जाते थे तो कब जाते थे कि जब सभी लोगों ने भोजन कर लिया हो, दूसरे भिक्षुक भिक्षा लेकर वापस लौट गए हो, इसके बाद भगवान महावीर भिक्षा के लिए जाते थे। सोचो जरा, वैसे समय पर भगवान को भिक्षा में क्या मिलता है और क्या मिलेगा? किसी को भी क्या मिलेगा? और भगवान महावीर ने 12.5 साल के दौरान 365 दिन भोजन लिया शुद्ध, बाकी दिन उपवास किए और वो भोजन भी एक ही टाइम लिया और उसमें भी भोजन के लिए एक ही द्रव्य का उपयोग किया है। आप यदि उपवास का पालना करते हो तो 10 आइटम खाते हो। कितनी? 10 आइटम खाते हो। लेकिन भगवान महावीर ने उपवास के जितने भी पालने किए, कोई भी एक आइटम से किए। कभी कभार खीर मिल गई तो खीर से पालना कर लिया। कभी कभार घोड़े को खिलाने के लिए
उड़द उबाल के रखे थे ना, वह भोजन में मिलेगा, उससे पाना कर लिया, बस इससे ही। तो इतना कष्टमय जीवन भगवान जी लेते थे स्वेच्छा से। किसी को भी मेरी वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि भगवान जंगल से निकलकर गांव में भिक्षा के लिए जाते थे तो बीच में कोई जगह पे पशु जो है, गाय भैंस वगैरह चारा चर रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं, कई जगह पे पंछी वगैरह दाने चुग रहे हैं, तो भगवान उस एरिया को छोड़कर कहीं दूर घूम के नगर में जाते थे। क्यों? कि पशु पंछियों को खाने में जरा भी विक्षेप नहीं होना चाहिए। उस ढंग से भगवान चलते थे। जब भगवान कौशिक ध्यान में रहते थे तब पवन का जोरदार झोंका आया। उस समय धूल घास फूस कुछ भी उड़ा पवन के साथ, और उसमें आँख में कुछ गिर गया, तिनका गिर गया। तो तिनका निकालने के लिए भी भगवान प्रयत्न नहीं करते थे। आँख में तिनका पड़ा है, गिरा है, उसको निकालने के लिए भी आँख मचलते नहीं थे भगवान। आपके आँख में भी ऐसा कुछ गिर जाए तो क्या होता है? आप चैन से बैठ नहीं पाते जब तक शांति न हो जाए। लेकिन भगवान उसको निकालने का प्रयास तक नहीं करते थे। कष्ट है सहन कर लेते थे, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है। देखते रहते थे। यदि कौशिक में खड़े हैं और खुजली आती है तो खुजालने के लिए कोई दीवार के ऊपर शरीर को रगड़ते नहीं थे। खुजली निकालने के लिए कोई पेड़ के थड़ के ऊपर शरीर को घिसते नहीं थे। बस यूं ही ध्यान में लीन रहते थे। क्यों? कि यह शरीर आत्मा से अलग है। यह भगवान महावीर की साधना थी। और ठंड के दिनों में रात्रि भर कौशिक ध्यान में लीन रहते थे और एक भी कपड़ा नहीं शरीर के ऊपर। क्या ठंड नहीं लगती होगी भगवान महावीर को? लगती थी। लेकिन क्या करते थे? तो कभी सायंकाल को खुले मैदान में जाकर खड़े रह जाते थे कौशिक ध्यान में। और आपको पता है कि खुले मैदान में ज़्यादा हवा लगेगी कि कम हवा लगेगी? ठंड ज़्यादा लगेगी कि कम लगेगी? साफ बात है, खुले मैदान में ज़्यादा ठंड लगेगी। एकाध घंटा वहाँ खुले मैदान में ठंड बर्दाश्त करते और कौशिक में लीन रहते, और बाद में वो कोई खंडहर के अंदर आकर खड़े हो जाते थे और कौशिक ध्यान में लीन हो जाते थे। अब अपेक्षा से देखो, पहले ठंड मकान के बाहर मैदान में ज़्यादा लगती थी और यहाँ आया तो कम लगती है। लेकिन ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो उस तितिक्षा के भाव से भगवान महावीर शरीर को काबू में रखते थे। शरीर के ऊपर कोई मोह, माया, आसक्ति, ममत्व का भाव भगवान नहीं रखते थे। वैसे भगवान महावीर की जीवन कथा, साधना कथा जो है, साधना का समय जो है वो कैसा था, भगवान की दिनचर्या कैसी थी, वो यहाँ पर बताई गई आचरण सूत्र में। और साथ में भगवान महावीर के परिवार के जितने सदस्य थे गृहस्थ जीवन में, उनके बारे में भी आचरण सूत्र में बताया है। बहुत कुछ बताया है, बहुत सारी बातें बताई हैं। और साथ में भगवान महावीर के माता पिता, उन्होंने अपने
अपने अंतिम समय में मृत्यु से पहले कैसी धर्म आराधना की थी वह बात भी बताई है। भगवान महावीर ये संसार के एक विरल व्यक्ति थे। कैसे थे? उनके जैसा परम त्यागी इस सृष्टि में कोई भी नहीं हुआ। आप देखो तो अन्य सभी धर्मों से जैन धर्म के नियम है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और जो तत्वज्ञान है वह सबसे ज़्यादा गहराई तक पहुंचा हुआ है। उसके सामने और कोई भी बात टिकना बहुत मुश्किल है। भगवान ने अपनी स्वयं की साधना के आधार पर प्रैक्टिकल करते हुए साधु को उपदेश दिया कि तुझे जीवन में कैसे रहना है। इसलिए कहा कि तू विनय का पालन करते हुए रहना। विनय के बिना साधु जीवन संभवित नहीं है। स्कूलों के अंदर लिखा जाता है विद्या विनयेन शोभते। विद्या की शोभा तब बढ़ती है कि जब आप में कोई विनय है, विनम्रता है। इसके अलावा विद्या का शोभा नहीं होता है, विद्या की शोभा नहीं होती है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि साधु जीवन में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार का पालन बराबर करना चाहिए। ज्ञानाचार का मतलब है अध्ययन करते रहना चाहिए। दर्शनाचार का मतलब है श्रद्धा जिन धर्म के प्रति आपकी दृढ़ होनी चाहिए। चरित्राचार का मतलब है कि आपके जीवन के अंदर सज्जनता होनी चाहिए। आपका जीवन त्यागमय होना चाहिए। तपाचार का मतलब है आपके जीवन में तप और त्याग होने चाहिए। वीर्याचार का मतलब यह है कि जो भी मार्ग बताया है उसमें उल्लास से आप लगे रहो। आलस मत करो, प्रमाद मत करो, उल्लास से जुड़ो, जबरदस्ती से नहीं। और ऐसे जीवन को साधु जीवन कहा गया है। और कहते कि साधु को अपने जीवन में कुछ न कुछ अभिग्रह रखना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, और संकल्प करने से उसका सत्व बढ़ता है, खिलता है, बाहर आता है। जैसे भगवान महावीर ने संकल्प किया था अपने साधना काल के जीवन दौरान। क्या किया था कि यदि कोई राजकुमारी दासी के रूप में रहती है तो उसके हाथ से मैं भोजन दूंगा। यदि वही राजकुमारी 3 दिन से भूखी हो, उसके सर पे बाल न हो, हाथ और पांव में जंजीरें हो, वैसी दासी के हाथ से मैं भिक्षा दूंगा, वैसी राजकुमारी के हाथ से। जब सब साधु भिक्षा लेकर चले गए हो उसके बाद में भोजन दूंगा। और वह भी हाथ में जो अनाज साफ करने का सुपड़ा रहता है ना, वो सुपड़े में उड़द रहते हैं जो जानवर को खिलाने के लिए उबाले हुए, वो उड़द यदि वो मुझे देगी तो मैं लूँगा। साथ में उसकी आंख में आंसू होने चाहिए, तब मैं भोजन लूँगा। वैसा अभिग्रह करके भगवान महावीर साधना कर रहे थे। और कहते हैं कि 5 महीना और 25 दिन तक भगवान का संकल्प पूरा नहीं हुआ। और जब तक संकल्प पूरा नहीं होता है तब तक उपवास करना है। तो भगवान महावीर ने 5 महीना और 25 दिन तक उपवास किए, और तब जाके ऐसे संजोग निर्माण हुए, कुदरत को ये संजोग खड़ा करना पड़ा। और राजकुमारी जिसके पिताजी युद्ध में हार गए थे, मर गए थे, उसकी माँ उसको लेकर भागी थी और कोई सैनिक उसको उठाकर ले आया था और बाजार में खड़ी रखकर बेच दिया था दासी के रूप में। कोई सेठ ने उसे खरीद लिया था और उसको अपने घर रखा था। लेकिन
वो सेठ की जो पत्नी थी वो सोचने लगी कि ये मेरे पति इसके ऊपर ज़्यादा प्यार रखते हैं, कभी कभार उसको मुझे निकाल कर उसको तो अपनी पत्नी नहीं बना देंगे। तो उसकी वजह से उसके सर के बाल काट दिए, मुंडन कर दिया और जंजीर में डाल के वो मायके चली गई। सेठ जब आए तो हाल देखे और वो जंजीरें तुड़वाने के लिए किसी को बुलाने के लिए गए। उस वक्त भगवान महावीर वहां पधारे, जबकि वह हाथ में सुपड़े में उबाले हुए उड़द लेकर खड़ी थी कि कोई आ जाए, 3 दिन की भूखी थी, कोई आ जाए उसको देकर मैं खाऊं। ऐसी भावना के साथ जब वह खड़ी थी तब भगवान महावीर पधारे और भगवान को देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और भगवान ने उससे भिक्षा ली और पालना किया। वैसे संकल्प से आत्मबल आपका जो सत्व है वह सत्व प्रकट होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि साधु को क्या करना चाहिए, तो ऐसे अभिग्रह लेकर जीवन जीना चाहिए। और यदि जीवन के अंदर साधु जीवन में ठंडी, गर्मी, मच्छर आदि, भूख वगैरह बहुत तरह की परेशानी कुदरती रूप से आती है, तो उसमें मन को स्वस्थ कैसे रखना वह भी भगवान महावीर ने आचरण सूत्र में बताया है। साधु कभी अकेला भिक्षा लेने के लिए न जाए, ऐसा भगवान ने कहा है, उसको अकेला नहीं जाना चाहिए। साधु को राजा के घर, मंत्री के घर या तो राज पाठ में रहने वाले लोगों के घर, वैसे लोगों के घर भिक्षा लेने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार साधु का वहां अपमान होगा। साधु को भिक्षा कैसे लानी चाहिए, कहाँ से लानी चाहिए, उसका मार्गदर्शन इस आचरण सूत्र में भगवान ने दिया है। क्या लेना क्या नहीं लेना भिक्षा में, किस ढंग से साधु भिक्षा के लिए जाए कि ताकि किसी के ऊपर बोझ न बने। साधु जीवन का संपूर्ण आदर मान पूर्वक का यह मार्गदर्शन भगवान ने आचरण सूत्र में दिया है। साधु भिक्षा के लिए जाएगा तो कोई एक के घर से पूरा भोजन नहीं ले लेगा। जैन साधु का नियम है, आपके घर में साधु भिक्षा के लिए आएगा, 1 या 2-4 रोटी लेकर निकल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यूं ही आपके घर में 1-2 रोटी ज्यादा बनती है। यह जैन साधु का नियम है। और दूसरी बात कि साधु प्रतिदिन आपके घर भिक्षा के लिए नहीं आएगा। जैन साधु प्रतिदिन आपके घर भिक्षा के लिए नहीं आएगा, यह साधु का नियम है। और साधु जिसके घर में ठहरता है उसके घर में से दूसरे दिन भोजन वगैरह कुछ नहीं लेता। यदि लेगा तो वो कभी साधु को ठहरने के लिए जगह नहीं देगा। इसलिए साधु का जीवन का नियम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वह सब भगवान महावीर ने बताया। कोई अधिकारी है, राजनेता है, तो उसके घर साधु भिक्षा लेने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि वो लोग बिजी रहते हैं। और साधु जाएगा तो कभी कोई रोकेगा नहीं, महाराज अभी मत जाओ, तो साधु का समय भी बिगड़ेगा, टाइम बिगड़ेगा, तो साधु को भी नहीं चलेगा। तो साधु अपनी आत्मा के हित के लिए कैसा जीवन जिए वह भगवान महावीर ने आचरण सूत्र में बताया है। बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन इतनी बातें कहकर मैं विराम लेता हूँ। बस इतना ही। अग्र वर्तमान धर्म लाभ आशीर्वाद।